हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट एफएक्यूज के बारे में, जो कि टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स पर आए हुए हैं। तो आपको पता होगा तो 1 अक्टूबर 2020 से टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स अप्लीकेबल हो गया है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था कि क्या है एग्जैक्टली अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस वीडियो में आपसे एफएक्यूज डिस्कस करने वाला हूं और जो जो इंपॉर्टेंट एफएक्यूज हैं वही एफएक्यूज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस रहे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एफएक्यू की लिस्ट में पहला है हु इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे आंसर है कि एक पर्सन जो बिजनेस कर रहा है और उसका टोटल सेल या फिर ग्रॉस रिसीव्ड या फिर टर्नओवर एक्सीड करता है 10 करोड़ से इन द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द सेल। अगर आप एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो अगर आपका टर्नओवर मोर देन 100 करोड़ है इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20, तो ही आपकी लाइबिलिटी बनती है टैक्स कलेक्ट करने की इन फाइनेंशियल ईयर 2021। अगर आपका टर्नओवर लेस देन 10 करोड़ है इन फाइनेंशियल ईयर 1920, तो आपको कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप टैक्स कलेक्ट करें, टीसीएस कलेक्ट करें इन फाइनेंशियल ईयर 2021 में। नेक्स्ट एफएक्यू है फ्रॉम होम टैक्स शैल बी कलेक्टेड। किससे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा? तो टैक्स बेसिकली बायर से कलेक्ट किया जाएगा जिसे आप सेल कर रहे हैं, अगर वो बायर फॉलोइंग कंडीशंस को फॉलो करता है तो। कौन कौन से कंडीशन है? पहला कि सेल ऑफ गुड्स होने चाहिए, उस पर्सन को आपने गुड्स बेचा है तो ही आप टीसीएस कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, रिसीव एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ एनी गुड्स। आप जो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं वो सेल ऑफ गुड्स का कंसिडरेशन होना चाहिए और एग्रीगेट वैल्यू जो है वो 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए प्रीवियस ईयर में। ध्यान से सुनिए, सेल ऑफ गुड्स होना चाहिए फर्स्ट ऑफ थिंग, और जो आप अमाउंट रिसीव करें वो सेल ऑफ गुड्स के लिए होना चाहिए। और थर्ड, जो एग्रीगेट टोटल अमाउंट 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स 50 लाख से जितना ज्यादा रहेगा सिर्फ उतने ही अमाउंट पे आपको टीसीएस कलेक्ट करना होगा। बायर्स में कुछ पर्संस को एक्सक्लूड किया गया है। पहला, वो पर्सन जो एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया, जो एक्सपोर्ट करता है आउट ऑफ इंडिया। ओके। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बायर है तो अप्लीकेबल नहीं है टीसीएस। स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन कमीशन और कंसुलेट और ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट, कोई लोकल अथॉरिटी, या फिर वो पर्सन जो गुड्स इंपोर्ट करता है, वो पर्सन जो गुड्स इंपोर्ट करता है इंडिया में, या फिर कोई अदर नोटिफाइड पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट शैल बी द टाइमिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे टैक्स आपको कलेक्ट कैसे करना है? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 50 लाख से जैसे ही ऊपर जाएगा आपका टर्नओवर, या फिर जैसे ही आप 50 लाख से ज्यादा कलेक्ट करेंगे तो ही आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2019-20 में आपने एक बायर को 60 लाख का सेल किया था। अब ये जो टेबल है ये किसी एक बायर के लिए है। आपका टर्नओवर ऑलरेडी 10 करोड़ क्रॉस कर चुका है, हम ये मान रहे हैं, और ये जो सेल है किसी एक बायर का है। तो आपने किसी एक बायर को 60 लाख का सेल किया था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस कुछ भी नहीं था, और आपने टोटल रिसीव किया 20 लाख रुपए और आउटस्टैंडिंग है 40 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए आपने रिसीव किया है। चूंकि 19-20 में ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं था इसलिए हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। आप नोट 1 में देख सकते हैं एज सेक्शन 206C1H इज अप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, सो नो टैक्स टू बी कलेक्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 1920। ओके। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस 40 लाख था। देन मैंने 2021 में 70 लाख का सेल किया। ओके। अभी सेल करने के बाद मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी 40 लाख था। तो मेरा टोटल एक्चुअली रिसीव कितना होना है 1 करोड़ 10 लाख रुपीज, जिसमें से 1 करोड़ रुपीज मैंने रिसीव किया फाइनेंशियल ईयर में। चूंकि 1 अक्टूबर 2020 से अप्लीकेबल हो गया है टीसीएस का सेक्शन, तो यहाँ पे बता दिया है कि 1 करोड़ तो रिसीव किया है, लेकिन उसमें से जो फिलहाल रिसीव किया है वो 30 सितंबर या फिर उससे पहले किया है। दैट मीन जब 55 लाख रिसीव किया तो उस टाइम पे जो सेक्शन था अप्लीकेबल नहीं था, और मैंने 50 लाख का लिमिट क्रॉस कर दिया है। सो जो बैलेंस मैंने 45 लाख रुपीज रिसीव किया है वो 1 अक्टूबर या फिर उससे बाद में रिसीव किया होगा, तो मुझे 45 लाख पे टीसीएस कलेक्ट करना होगा।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नोट में टैक्स विल बी कलेक्टेड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2020, दैट इज 45 लाख इंटू 0.1%, जो कि है ₹4,500। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल मेरा सेल था ओपनिंग और प्लस सेल मिला के 1 करोड़ 10 लाख रुपीज, जिसमें 1 करोड़ रिसीव हो गया है, मेरा 10 लाख रुपीज क्लोजिंग था। फिर नेक्स्ट ईयर में आते हैं, मैंने सेल किया वापस से सेम बायर को 55 लाख का, उस पे से मेरा 10 लाख ओपनिंग था तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। लेकिन हमने रिसीव कितना किया, सिर्फ 45 लाख। चूंकि 50 लाख तक रिसीव नहीं किया है, इसके लिए हम टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे क्लोजिंग 20 लाख होता है। फिर नेक्स्ट ईयर में आते हैं 22-23 में, यहाँ पे 55 लाख का वापस से सेल किया है मैंने, और 20 लाख यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है। लेकिन उस ईयर में मैंने 65 लाख रुपीज कलेक्ट किया बायर से। अभी 65 लाख रुपीज कलेक्ट किया, दैट मीन्स 50 लाख से ऊपर है। तो रूल क्या कहता है, 50 लाख से जितना अमाउंट ऊपर आप रिसीव करोगे उस पे आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। दैट मीन्स 65 लाख माइनस 50 लाख, दैट मीन्स 15 लाख हमने एक्स्ट्रा कलेक्ट किया हुआ है, तो उस पे हम टीसीएस कलेक्ट करेंगे 1500 रुपीज। The tax shall be collected or received in excess 50 lakh rupees, that is 15 lakh in 2.1%, that is 1500। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट एफएक्यू में, एट व्हाट रेट टैक्स इज टू बी कलेक्टेड। तो टैक्स कब कितने रेट से कलेक्ट करना है। अगर बायर अपना पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड आपको देता है तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना है 0.1%। अगर बायर आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड प्रोवाइड नहीं करता है तो आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे एट द रेट ऑफ 1%। अभी कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने 25% तक टैक्स में रिडक्शन कर दिया था, तो अभी टीसीएस जो कलेक्ट होगा, अगर पैन कार्ड प्रोवाइड करता है बायर तो टीसीएस आपको कलेक्ट करना है 0.075% टिल 31 मार्च 2021। अगर पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं करता है तो टैक्स में कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एफएक्यू था, वेदर टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड ऑन टोटल इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग द जीएसटी। ये सबसे बड़ा डाउट था कि जीएसटी को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बताया आपको कि जब भी हम कैलकुलेट करते हैं रिसिप्ट बेसिस पे ही हम लिमिट देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन, नो एडजस्टमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग जीएसटी। हमको सिर्फ रिसिप्ट देखना है, हम कोई एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकते इनडायरेक्ट टैक्सेस का लाइक जीएसटी। तो जब भी टीसीएस हम कलेक्ट करेंगे तो टीसीएस इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड ऑन द सेल कंसिडरेशन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। दैट मीन्स टीसीएस कैलकुलेट करते वक्त आपको जीएसटी को इंक्लूड करना है। तो ये रहे जो इंपॉर्टेंट एफएक्यूज थे जो कि यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपसे। यहाँ पे बहुत सारे एफएक्यूज हैं, अगर मैं सारे एफएक्यूज डिस्कस करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको ये पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूं, जिससे कि आप ये पीडीएफ देख सके, सारे एफएक्यूज देख सके, उसके आंसर्स देख सके। अगर आपको लगता है कि नहीं इस पे फुल वीडियो बनाना चाहिए मुझे, तो आप कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली फुल वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये डाउनलोड करना है पीडीएफ तो अपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई होप वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस रहे उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और आपके सारे टैक्सेस के डाउट्स क्लियर हो सके और आप टैक्सेशन से अपडेटेड रह सकें। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।